वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये 6 जुलाई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन का रिवीजन है, जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए है, इसने लॉन्च किया है। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए किया गया है। और ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ईएसए एजेंसी ने लॉन्च किया है फाल्कन 9 के द्वारा। फाल्कन 9 स्पेस एक्स की कंपनी के द्वारा है ये। और यूक्लिड के फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? तो यूक्लिड हैं, जो फादर ऑफ ज्योमेट्री हो जाएगा। और ये कितने साल के लिए किया गया है? तो 6 साल के लिए है। और ब्रह्मांड में है जो 90% डार्क मैटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा है जो इसने अभी रोमन स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और नासा कहाँ की कंपनी है? तो यूएसए की है। और ये कब लॉन्च करेगा? 2027 में रोमन स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा नासा। सन भी याद रखिएगा, 2027। जापान की कौन सी है सैटेलाइट कंपनी? तो जाक्सा है। इसरो है जो इंडिया की है। और रूस की स्पेस एजेंसी कौन है? तो रॉसकॉस्मॉस है, जो रूस की है। तो ये सभी की स्पेस एजेंसियां हैं, इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। PSLV C-55 सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। GSLV F12 के द्वारा NVS-01 नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C-54 द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। SSLV D2 के द्वारा है जो EOS-07 और आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया है। LVM-3 के द्वारा वनवेव के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ये सभी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य देश किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ईरान। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी, ये भी याद रखिएगा। और संघाई सहयोग संगठन है जो इसका स्थापना 1996 में हुई थी। किस नाम से? संघाई 5 के नाम से की गई थी। फिर इसका 2001 में नाम SCO पड़ा। और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। और SCO में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये याद रखिएगा। तो चीन हो जाएगा, रूस, भारत, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये सभी देश हैं जो SCO में शामिल हैं। शामिल कौन नहीं है? जो तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। और SCO 2023 का शिखर सम्मेलन है जो 23वें नंबर का था। इंडिया में हुआ। अतिथि देश कौन था? तुर्कमेनिस्तान था। और थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO, ये इस बार की थीम थी। और तेहरान राजधानी है ईरान की। दस्ते लूट और दस्ते कबीर मरुस्थल कहाँ पे है? तो ईरान में है। इन दोनों मरुस्थलों का नाम भी याद रखिएगा। और ईरान में 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। किससे रिलेटेड है? तो आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। NDB का नया सदस्य देश कौन है? तो मिस्र है। आसियान का नवीनतम सदस्य देश तिमोर लिस्ते है, 11वें नंबर का है। G20 के 18वें सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? तो भारत है। और ये अध्यक्षता है जो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर की गई। G7 का सम्मेलन जापान में हुआ है। जापान में कहाँ पे? तो हिरोशिमा पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है जो विजेता टीम। भारत है, 9वीं बार भारत इसका विनर बना है। SAFF का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। और ये इसके द्वारा है जो बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है। इसका कौन सा संस्करण था? 14 संस्करण था, 14वां नंबर का। और ये इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। और शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर ये चैंपियनशिप है। और गोल्डन बूट का अवार्ड इस चैंपियनशिप में किसे दिया गया है? तो सुनील छेत्री को दिया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता कौन है? भारत है। और किसको हराया भारत ने? तो लेबनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो कर्नाटक है। संतोष ट्रॉफी है जो फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में उपविजेता कौन है? तो फ्रांस उपविजेता है। अर्जेंटीना है जो विनर है। ये हुए कहाँ पे थे? तो कतर दोहा में हुए थे, 22वें नंबर के थे। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। और विजेता इसका स्पेन है। डूरंड कप है जो फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये पूरे वर्ल्ड का तीसरा पुराना फुटबॉल गेम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 29वां देश कौन सा है? तो कनाडा बन गया है 39वां देश। ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। और स्थानीय डाकघरों का इसमें यूज होगा।
फिर है कनाडा। कनाडा मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को एक एग्रीमेंट हुआ था। किससे रिलेटेड था? तो ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड था। कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली सीमा रेखा कौन सी है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और वर्ल्ड की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा कनाडा की है। भारत में किसकी है? तो गुजरात की हो जाएगी। और क्षेत्रफल में है कनाडा दूसरे नंबर पर है, रूस है जो पहले नंबर पे आता है। मॉन्ट्रियल में COP15 का आयोजन हुआ था। ये किससे रिलेटेड था? तो जैव विविधता से रिलेटेड था COP15। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। कामागाटा मारू प्रकरण है, किससे रिलेटेड है? तो कनाडा से रिलेटेड है। कामागाटा मारू क्या है? तो एक जहाज़ है और ये 1914 का ये प्रकरण है। असाबास्का झील कहाँ है? तो कनाडा में है असाबास्का झील। यूरेनियम के भंडार हैं यहाँ पे। यूएसए और मेक्सिको के बीच सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा रियो ग्रांडे। यहाँ पे रियो ग्रांडे लिख लीजिएगा। रियो ग्रांडे नदी है जो यूएसए और मेक्सिको की सीमा रेखा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड बन गया है पहला देश जिसने पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। प्लास्टिक के पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं? तो लंबे समय तक इसको यूज कर सकते हैं, सस्ती होती हैं, पैकेजिंग जैसे दवाइयाँ हैं, खाद्य पदार्थों में इसको यूज़ किया जाता है। निगेटिव चीज़ क्या होती है? तो नष्ट नहीं होती हैं और पॉल्यूशन को ये बढ़ाती हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ के पीएम कौन है? क्रिस हिप्किंस हैं। और किसके स्थान पर बने हैं? तो जेसिका आर्डन के स्थान पर। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 5 जून को मनाया गया था। थीम क्या थी? तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार की थीम थी। होस्ट कौन था? कोटे डी आइवर था इसका होस्ट। डेबी हाकले मेडल किसे दिया गया है? तो न्यूजीलैंड के वुमेन क्रिकेटर्स को दिया गया है डेबी हाकले मेडल। जीएसटी है जो कब लागू हुआ था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। समिति कौन थी? तो विजय केलकर समिति थी। और 101वां संविधान संशोधन समवर्ती सूची पर लागू होता है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, 5 जुलाई को किया गया है। और आर.के. सिंह है, इन्होंने किया है। आर.के. सिंह है जो पावर मिनिस्टर हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में इसमें है जो हाइड्रोजन का उत्पाद उपयोग और वितरण बढ़ सके, इसके लिए इसका उद्घाटन किया गया है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2070 का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। और समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। कैवेंडियस ने इसकी खोज की थी। परमाणु क्रमांक संख्या इसका 1 होता है। विश्व में पहला हाइड्रोजन ट्रेन कौन है? तो जर्मनी में चलाई गई है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है जो नाभिकीय संलयन है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यूके के सम्राट चार्ल्स III ने सम्मानित किया गया है। ऑस्कर है जो लॉस एंजल्स में दिए गए थे, यूएसए में 95 नंबर के थे। नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है, इसकी संगीतकार MM कीरवानी है। और डॉक्यूमेंट्री के लिए भारत में द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है, ये वाला, इसको भी याद रखिएगा। निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस है। ऑपरेशन गोल्ड आर्म कहाँ चलाया गया? तो इंग्लैंड के नए राजा की ताजपोशी के दौरान चलाया गया था, चार्ल्स III की जो ताजपोशी हुई थी उसके दौरान। गज उत्सव है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में असम में हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो 1992 में स्टार्ट हुआ था, 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो लालियान जुआला झांगटे मिजोरम के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। महिला में किसे सम्मानित किया गया है? तो मनीषा कल्याण को, और इन्हें सेकेंड बार है जो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का पुरस्कार है जो लियोनेल मेसी को दिया गया था, कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। ICC सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर है जो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। बूट का अवार्ड है जो गोल्डन बूट का है जो एम्बाप्पे को दिया गया है, फ्रांस के हैं।
BCC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को दिया गया है, वेट लिफ्टर हैं ये। भारत की वर्तमान फीफा रैंकिंग है जो टॉप देशों में भारत है शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो MU नायर को इस पर नियुक्त किया गया है। तुषार मेहता हैं जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। CBI के प्रमुख प्रवीण सूद हैं और CVC कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। CEO कौन है नीति आयोग का? तो VVR सुब्रमण्यम है। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। सेकंड कौन है? तो अनिल चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है और ये 6ठे नंबर की थी। इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड है जो प्रिया कुमारी को मिला है। पहला हैंडबॉल प्रीमियर लीग है जो कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। विजेता महाराष्ट्र था। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप इंडिया में हुई थी और इसमें इंडिया को 4 गोल्ड मिले थे। किसने गोल्ड जीता? तो नीतू घनघास, स्वीटी बोरा, निखत जरीन और लवलीना ने जीता था। विश्व पुरुष मुक्केबाजी कहाँ पे हुई है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। WPL में विजेता टीम मुंबई इंडियंस है। 5 टीमें थी और मुंबई इंडियंस की कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये गुजरात में रखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिसका रिवीजन है। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।